रायपुर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन आज भी रायपुर के कई दुकानों में धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री की जा रही है, जिसे देखते हुए नगर निगम की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची। नगर निगम की टीम ने कई दुकानों का जायजा लिया और जिन दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक पाया गया उनके संचालकों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों का कहना है कि दुकानदार तब भी नहीं माने तो उनकी दुकान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। निगम ने छोटे दुकानदारों पर 500 रुपए और बड़े दुकानदारों पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान रखा है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद भी दुकानदार अब भी सिंगल यूज प्लास्टिक से बिक्री कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई की है नगर निगम ने। जिस पर कार्रवाई की है नगर निगम ने। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गई है और उसके बाद अब रायपुर नगर निगम की टीम जो है वो हरकत में आ गई है। अलग अलग दुकानों में जा रही है और वहां पर ये चेक कर रही है कि क्या सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल में लाया जा रहा है या नहीं लाया जा रहा है। सुबह से ही रायपुर नगर निगम की टीम सड़कों पर निकली है, अलग अलग वेंडर्स के पास जा रही है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके पास भी जा रही है, सब्जी वालों के पास, फल वालों के पास, और केवल यही जांच कि क्या आखिरकार सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। जवाहर बाजार से लेकर जयस्तंभ चौक पे भी कार्यवाही की है और वहाँ पे हम लोगों ने 72 परसों जुर्माना भी किया है जी। कल भी हमारे जोन से कार्यवाही हुई शास्त्री बाजार के आसपास के क्षेत्र में, वहाँ भी लगभग 2200 रुपये का जुर्माना किया था। और आज सुबह से भी हम लोगों ने यहाँ एक काली माता मंदिर के पास से कार्यवाही करना चालू किया है। बहुत सारे दुकानदार तो अब समझने लगे हैं, कुछ दुकानों पर नहीं भी मिला, कुछ लोगों को यहाँ प्राप्त हुआ, जैसे यहाँ अभी पीछे कुछ दुकानें हैं वहाँ मिला है, तो उनको अभी जब्ती भी किया और समझाइश भी दे रहे हैं, और कुछ जो नहीं मानते उनको थोड़ा जुर्माना भी हम लोग कर रहे हैं। तो अभी पहले समझाइश दे रहे हैं कि चलानी कार्रवाई कर रहे हैं? काम हो चुका मैडम, समझाइश हम लोगों ने मंगलवार तक समझाइश दी है जी। आदेश जारी होने के बाद बुधवार से हम लोगों ने कार्रवाई चालू की। कितने का जुर्माना लगा रहे हैं इन जगहों पर? अभी हमने मैक्सिमम 2000 रुपये किया है, और ये कितनी मात्रा और कौन किस टाइप से कर रहा है बात समझ, उसके आधार पर 500 रुपये भी जुर्माना ले रहा है। 500 से लेके 2000 रुपये तक। बिल्कुल। तो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बैन हो चुका है और जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनका नगर निगम की टीम जो है उन पर कार्रवाई कर रही है। चलानी कार्रवाई जो है वो भी शुरू हो चुकी है। 500 रुपए से लेकर 2000 तक चलानी कार्रवाई की जा रही है और सबको हिदायत भी कि अगर उसके बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते मिले तो इससे ज्यादा और इससे दोगुना जो चलानी कार्रवाई है वो किया जाएगा। कैमरामैन मुकेश सिंह परिहार के साथ प्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। तो 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है, लेकिन भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में अब भी कई दुकानदार और छोटे स्ट्रीट वेंडर ने इसका इस्तेमाल करना बंद नहीं किया है, जिसे लेकर नगर निगम लगातार शहर के 19 जोन में कार्रवाई कर रहा है। हर दूसरे दिन नगर निगम की अलग अलग टीमें औचक निरीक्षण कर ऐसे व्यापारियों पर जुर्माने की कार्रवाई कर रही हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री कर रहा है या फिर जिनके पास इसका माल अब भी स्टॉक में रखा हुआ है। पिछले दिनों हुई कार्रवाई में शहर के 487 संस्थानों पर निरीक्षण किया गया, जिसमें 175 केस में 24,150 रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही 56.95 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक भी जब्त किया गया। लगातार इस तरह की कार्रवाई जारी है। तो आपको बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार ने बैन लगा रखा है, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। देश के कई हिस्से हैं जहां पर आज भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। हमारी दो सहयोगी उस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। नीलम गुरुवे भोपाल से और प्रिया रायपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है। सबसे पहले रुक करेंगे प्रिया का। प्रिया, इससे पहले भी नगर निगम ने इस तरह के अभियान चलाए हैं, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि हर व्यापारी, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन इनके पास ये सिंगल यूज प्लास्टिक पहुंच रहा है, यानी कहीं ना कहीं इस सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी वजह से पहुंच रहा है। जरूरत नहीं है इस बात की कि वहां पर भी कार्रवाई हो? बिल्कुल, सबसे वाजिब बात यही कि जब तक उत्पादन नहीं होगा तब तक ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन तक पहुंचेगा कैसे। इसको लेकर भी अब जरूरी है कि जो सरकारें हैं वो अलर्ट मोड पर आएं और जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगाई गई हैं सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माण के लिए, उन पर सबसे पहले बैन लगाए जाने की जरूरत है। और आज जो है नगर निगम की टीम रायपुर के अलग अलग हिस्सों में गई है, स्ट्रीट वेंडर्स से लेकर जो दुकानदार हैं वहां तक गई है और वहां पर चलानी कार्रवाई जरूर की है उन्होंने। और 500 से लेकर लगभग 2000 तक की चलानी कार्रवाई अलग अलग वेंडर्स पे की गई है। और केवल यही कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको पूरी तरीके से बैन किया जाए। जो 1 जुलाई से बैन की जो है वो शुरुआत की गई थी। केवल 2 दिनों तक पहले स्ट्रीट वेंडर्स को समझाइश दी गई, जो लोग हैं उनको समझाइश दी गई, लेकिन उसके बाद अब तो केवल यही कि जब तक पूरी तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक बंद नहीं हो जाता तब तक जो वेंडर्स हैं उन पर कार्रवाई किए जाता रहने का। लेकिन सबसे जरूरी इस वक्त यही है कि जो बना रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रीज हैं, वहां पर छापेमार कार्रवाई की जाए, उनको रोका जाए, क्योंकि जब बनेगा ही नहीं तो बाजारों में पहुंचेगा कैसे। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है और अब तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। नीलम गुरुवे हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ी है। नीलम, यहाँ पर भी आज हमने देखा कि किस तरीके से लोग अब भी प्रदेश के कई हिस्सों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई हुई है और आगे क्या निगम किस तरीके से आगे कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया था और ये सभी व्यापारियों को हिदायत दे दी गई थी कि यदि वो सिंगल यूज प्लास्टिक या उससे बने हुए सामान की बिक्री करते हुए पाए जाते हैं या स्टॉक में भी उनका माल दिखाई पड़ता है तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। पर करीब 1 सप्ताह बीतने के बाद भी कई छोटे स्ट्रीट वेंडर्स, व्यापारी जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी बिक्री भी कर रहे हैं और साथ ही साथ स्टॉक में भी उनके पास वो रखा हुआ है, जिसको लेकर के नगर निगम की टीमें लगातार औचक निरीक्षण कर रही है। इस गुरुवार भी जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, जहां पर शहर के 19 जोनों में औचक निरीक्षण कर करीब 56 किलोग्राम जो प्रतिबंधित प्लास्टिक है उसको जब्त किया गया। इसके अलावा छोटे व्यापारियों को ये हिदायत भी लगातार दी गई कि वो इस तरह जो है अपना माल स्टॉक में ना रखे और इसकी बिक्री बिल्कुल भी ना करे। पर जो लोग नहीं मान रहे हैं उन पर जुर्माने की भी कार्रवाई की गई। करीब 500 से लेकर 1000 तक जुर्माना किया गया और इस तरह एक दिन में करीब 24,500 की वसूली जो है नगर निगम ने किया। नगर निगम का लगातार यही कहना है कि सख्ती बढ़ती जा रही है, औचक निरीक्षण टीमें कर रही है और जहां से जानकारी मिल पा रही है वहां पर कार्रवाई की जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त करने से लेकर जुर्माने की भी कार्रवाई की जा रही है। पर लगातार ये बात देखने को मिल रही है कि लोग जो है लोग भी नहीं इस बात को समझ रहे कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना कितना ज्यादा हानिकारक है। पर्यावरण के नजरिए से भी, सेहत के नजरिए से उनको ये हिदायत भी दी जा रही है, उसके दुष्परिणाम भी समझाए जा रहे हैं और जुर्माने की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। पर ये जरूरी है कि नगर निगम की टीमों के साथ साथ लोग भी इस बारे में जागरूक हो। रही बात उद्योगों की, तो करीब मध्य प्रदेश के 29 उद्योगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक से बने सामान जिन पर रोक लगाई गई है उनका उत्पादन पहले ही बंद कर दिया था। साथ ही मध्य प्रदेश शासन ने ये बात भी कही थी कि जिन उद्योगों को नुकसान हुआ है और करीब 5000 लोग जो इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, रोजगार उनको मिलता है, उनको जो है ग्रांट भी दिया जाएगा। ये बात भी सामने आई थी। पर क्योंकि छोटे व्यापारियों को इससे नाराजगी थी जो इस रोजगार से जुड़े हुए थे, तो ये अभी भी देखने को मिल रहा है कि कुछ उद्योग जो है चोरी छुपे से इस तरीके सिंगल यूज से बने सामानों का लगातार जो है उत्पादन कर रहे हैं और कई दुकानों में अब भी जो है इसकी बड़ी मात्रा में स्टॉक भी करके रखा गया है। राहुल, चलिए, तो कह सकते हैं कि इस तरह के अभियान के साथ इस बात की भी जरूरत है कि लोगों में जागरूकता है, क्योंकि इन्हीं सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण ही बरसात के मौसम में जगह जगह जलभराव की स्थिति बनती है। ये हमेशा से सामने आया है और साथ ही ये भी समझना होगा कि जो उद्योग अभी भी इसका उत्पादन कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की बेहद जरूरत है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।